Chapter Solution. Topic Ideal and Non-Ideal Solutions. What are ideal solutions? All those solutions which obey Raoult's law at all concentrations and all temperature parameters are known as ideal solution. यानी ऐसा solution जो किसी भी concentration और किसी भी temperature parameter पे एग्जैक्टली सेम पैटर्न को फॉलो करे और रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करे, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का इंटरेक्शन होगा वो सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसे कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा। जब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में आएंगे यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल के मिक्सचर बनाएंगे तब भी इंटरेक्शन बिल्कुल सेम टू सेम होगा। यानी आइडियल सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के हर एक पैरामीटर पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट एग्जैक्टली एक तरह से बिहेव करें। ऐसी कंडीशन में एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट में जब मिलाएंगे मिक्स करेंगे तो उसमें जो एनर्जी या तो यूज़ होती है या निकलती है तो उसको हम एंथैल्पी कहते हैं मिक्सिंग की। तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग में जो चेंज होना चाहिए दैट इज़ ऑलमोस्ट और यू कैन से ऑलवेज ज़ीरो, मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन बिल्कुल क्लियर होगा। इज इट ओके? दूसरा, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आना है। वॉल्यूम में भी जो मिक्स करने के बाद नया सॉल्यूशन बनेगा उस वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप सोचेंगे तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल टास्क लगेगा, इम्पॉसिबल है भी क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं जो आइडियल की तरह बिहेव करते हैं, नियर टू आइडियल, नॉट एग्जैक्ट आइडियल बट नियर टू द आइडियल। एग्जाम्पल्स आर N-hexane plus N-heptane, second benzene and toluene, third आपको दिख रहा है क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, फोर्थ CCl4 प्लस SiCl4, फिफ्थ CH3OH प्लस C2H5OH। तो ये थे आइडियल सॉल्यूशंस। अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन का जो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा बस उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यानी ऑल दो सॉल्यूशंस which cannot obey Raoult's law at all concentration and all temperature parameters, हर एक कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर के पैरामीटर पे वो उनका अलग अलग अपना रिएक्शन होगा। तो ऐसे सभी सॉल्यूशंस को आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन या मोर फ्रिक्वेंटली रियल सॉल्यूशंस कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा H 0 के बराबर नहीं होगी और डेल्टा V मिक्स यानी जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स आपस में मिक्स होंगे तो उसकी जो एंथैल्पी होगी वो भी 0 के बराबर नहीं होगा, चेंज इन एंथैल्पी, और चेंज इन वॉल्यूम भी 0 के बराबर नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन के आप इस चार्ट में देख सकते हैं। गिवन चार्ट में आप एक तरफ देख रहे हैं विथ पॉजिटिव डेविएशन, दूसरे तरफ देख रहे हैं विथ नेगेटिव डेविएशन। अब ये दो तरह के एग्जांपल आपके पास हैं। तो लेट मी क्लियर कि कोई भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो बनेगा वो या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। पॉजिटिव डेविएशन में होता क्या है नॉर्मली कि सॉल्यूट पार्टिकल का इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन के इंटरेक्शन से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसी तरह से सॉल्वेंट पार्टिकल का इंटरेक्शन सॉल्यूशन से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मान लीजिए कि सॉल्यूट को A से डिनोट करना है और सॉल्वेंट को B से। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे A वो ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेंगे, उनके बीच का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जबकि सॉल्वेंट B उनका भी स्ट्रांग स्ट्रक्चर होगा। लेकिन जब A और B का सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो स्ट्रांग नहीं होगा। इसी तरह से जब
ऐसा इंटरेक्शन हम शो करते हैं कि सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सॉल्यूशन जो बन रहा है यानी सॉल्यूट A+B जब बन रहा है सॉल्यूशन, तो वो वीकर इंटरेक्शन शो करता है। ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव डेविएशन होता है। इसको समझने के लिए एक ग्राफ में दिखाता हूँ आपको। यस, दिस ग्राफ। इसमें आपको दो ग्राफ दिख रहा है। पहला वाला पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और दूसरे वाले ग्राफ में नेगेटिव डेविएशन। जो ब्लू कलर की लाइन, इसमें वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहला वाला क्या है, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, और दूसरा वाला यस एग्जैक्टली ये नेगेटिव डेविएशन। वो जो ग्रीन कलर के डॉट लाइंस हैं वो सॉल्यूट सॉल्यूट यानी आइडियल कंडीशन की बात हो रही है, या आप कह सकते हैं कि जो बनना चाहिए था, एग्जैक्ट हमें दिखना चाहिए था हम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो वो लाइन ग्रीन डॉट से दिखाई जा रही है। बट जो रियल सॉल्यूशन बना है, यानी जिसे आप नॉन आइडियल भी कह रहे हैं बार बार, वो क्या है, ब्लू। तो पहले वाले में जब वेपर प्रेशर ऊपर की ओर चला गया, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, और दूसरे वाले में जब नीचे की ओर लाइन आ गई है ग्रीन लाइन से, तो ये नेगेटिव डेविएशन है। सो दिस इज अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो आपकी समझ में आ गया। अब आपको समझना है कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कुछ इस तरह से मिल जाते हैं कि उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके भी सेपरेट नहीं कर सकते। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को भी आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही सॉल्यूशंस को आप एजियोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप्स कहते हैं। तो इथेनॉल और वाटर जो कि फर्मेंटेशन से मिलते हैं हमें, सबसे बेस्ट एग्जांपल हैं एजियोट्रॉप्स के। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप चैट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।